हेलो हेलो। चलो जी स्टार्ट करते हैं। क्या कहाँ तक हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े थे? दिखाओ तो कॉपी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखवा दिए थे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया था। क्या क्या है बोली यार। इसकी कॉपी 8 क्लास की नोट नहीं लाई। चलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लिखे थे कल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए लिखिए। किसी को पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल? लिखो। A polynomial written as power of written as ascending or descending order of power is called standard form of the polynomial। तो बहुत बात करती है तुम। बहन के शादी का भोज खा के आई तब से मतलब हम यहाँ पूरा लिख दिया। अभी तक पूरा अभी भोज का एनर्जी अभी डाउन नहीं हुआ है। गप्पे कर रहे लगातार। Polynomial written as ascending or descending order of power is called standard form of polynomial। जैसे एग्जांपल में देखो पहला 2x cube minus 7x to the power 5 plus 2x plus 3 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं है? ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? minus 7x to the power 5 plus 2x cube plus 2x plus 3 क्या है ये? It is in the standard form। It is ये या फिर और 3 प्लस 2x प्लस 2x क्यूब प्लस माइनस 7x टू द पावर 5 क्या है? बोथ आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म बट दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। बट दिस इज नॉट ही बात in the standard form। ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में या तो पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखो या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। लेकिन सवाल याद रखो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही बनता है अक्सर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में डिवाइड तो एकदम डिसेंडिंग ऑर्डर में ही बनेगा। फैक्टराइजेशन वगैरह भी देखो कभी-कभी असेंडिंग ऑर्डर में भी बन जाता है सवाल। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 90% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में ही बनता है सवाल। ठीक, चलिए दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए। 3x minus 5 plus 2x square cube minus 7x to the power 5 ऐसा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? minus 7x to the power 5 plus 2x cube plus 3x square minus 5 ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। समझ में आ गया? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ है ही। डिग्री बताया था क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। वेरिएबल के पावर से लेना देना है, कांस्टेंट या उसके कोएफिशिएंट के पावर से लेना देना नहीं है। समझ ना? पॉलिनोमियल पहचानने के लिए भी वेरिएबल का पावर देखना है। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, power of variable should be positive integer। An algebraic expression in which power of variable should be positive integer is called या non negative integer is called polynomial। whole number
होना चाहिए पावर। चलिए अब हम लोगों को यहाँ पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तुम लोगों को पॉलिनोमियल में और कुछ क्या पता था तुम लोगों को? ये x की जगह पर कुछ दूसरा कुछ सब्स्टिट्यूट होगा, तुमसे बताया था ना? हाँ, पॉलिनोमियल चलो अब हम लोग पढ़ना है पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का टाइप्स पढ़ना है। नंबर एक में ए में बेसिस ऑन टर्म, टर्म के आधार पे, टर्म के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल। साइड के अकॉर्डिंग भी तीन तरह का होता है और एंगल के अकॉर्डिंग भी तीन तरह का होता है। हम लोग मतलब एसएसटी को भी डिवाइड करते हैं चार पार्ट्स में पढ़ने के हिसाब से, ठीक है? एक हिस्ट्री, दूसरा सिविक्स, तीसरा ज्योग्राफी, चौथा इकोनॉमिक्स। ह्यूमन बीइंग्स को भी डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू जेंडर, मेल फीमेल, अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी, है ना? अब इकोनॉमिक्स के आधार पर करते हैं गरीबी रेखा के नीचे, मिडिल वर्ग, अपर वर्ग, ऐसा करके कास्ट सिस्टम, ठीक है? एजुकेशन पता है, इलिटरेट, इलिटरेट, है ना? तो ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं किस लिए? स्टडी करने के लिए, सोसाइटी को स्टडी करने के लिए, ठीक है? ताकि स्टडी करेंगे तभी तो उसको फिर प्रोग्रेस के लिए आप कुछ काम करेंगे। चलिए बायोलॉजी को फिर आगे दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। जो ह्यूमन बीइंग्स और बाकी प्राणियों के बारे में पढ़ा जाता है उसको हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। और जो वनस्पति विज्ञान होता है, जो पेड़ पौधे के बारे में वो भी उसमें भी जान है, समझे ना? उसमें भी जान है, उसके बारे में अध्ययन को, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? बोटनी। केमिस्ट्री भी तीन पार्ट्स में हो जाता है। फिजिक्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है हायर एजुकेशन मिला करके, ठीक है? जब ब्रांच पढ़ते हैं। चलिए बेसिक्स ऑन टर्म, पहला है मोनोमियल। क्या? मोनोमियल। मोनोमियल। दूसरा है बाइनोमियल। तीसरा है क्या? ट्राइनोमियल। चौथा है क्वाड्रिनोमियल। इसके बाद क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 6 टर्म्स। इस तरह से क्या होता है? पॉलिनोमियल ऑफ n टर्म्स। एक टर्म के लिए नेम है मोनो, दो टर्म के लिए नेम है बाई, 3 टर्म्स के लिए नेम है ट्राई, 4 टर्म्स के लिए नेम है पॉलिनोमियल। उसके आगे टर्म के लिए नेम नहीं है स्पेशल, तो हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल 5, पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 6 टर्म्स, 7 टर्म्स, 8 टर्म्स, 10 टर्म्स, ऐसा बात समझ गए? जैसे आप लोग पॉलीगन पढ़े हो क्लास 6, 7, 8 में, 3 को साइड है तो ट्रायंगल, 4 है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 को है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, 7 को है तो हेप्टागन, 8 को है तो ऑक्टागन, 9 को है तो नाइनोगन, 10 को है तो डेकागन, 11 को है तो फिर क्या बोलते हैं? नहीं नाम है 11 के लिए नेम स्पेशल नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ 11 साइड्स, पॉलिनोमियल ऑफ 12 साइड्स, पॉलिनोमियल ऑफ सॉरी पॉलीगन ऑफ 11 साइड्स, पॉलिगन ऑफ 12 साइड्स, पॉलिगन ऑफ 13 साइड्स, पॉलिगन ऑफ 14 साइड्स, पॉलिगन ऑफ 20 साइड्स, ठीक है? ऐसे पढ़ जाते हैं। इसी तरह से यहाँ भी टर्म। अब मोनोमियल में क्या? मोनोमियल का क्या मतलब है? हैविंग वन टर्म, कितने? वन टर्म। इस पॉलिनोमियल में एक टर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। बाई का मतलब होता है दो, इसमें दो टर्म होगा उसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल। हैविंग वन टर्म, ये क्या होगा? हैविंग टू टर्म्स, ये क्या होगा? हैविंग 3 टर्म्स, ये क्या होगा? हैविंग 4 टर्म्स, ठीक है? ये हमारा हो गया, ठीक है? इसके बाद तो देखिए पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, 7 टर्म्स, 8 टर्म्स, 9 टर्म्स। अब हम लोगों को पढ़ना है
polynomial types of polynomial basis on degree. इसमें इंक नहीं है, इंक थोड़ा इधर रख लिया, दूसरा मार्कर ले। जैसे इसका एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल 2x क्यूब एक ही टर्म में इस पॉलिनोमियल, माइनस x टू द पावर 5 एक ही टर्म में इस पॉलिनोमियल, 7x इसी एक ही टर्म में इस पॉलिनोमियल। बात समझे? इसका एग्जांपल देखो, x टू द पावर 15 प्लस 1 दो टर्म है, x टू द पावर 100 प्लस 2x क्यूब दो टर्म है, x टू द पावर 2 प्लस x दो टर्म है। समझ में आ गई बात? यहाँ देखो इसका एग्जांपल 2x क्यूब माइनस 7x प्लस 3 इसमें तीन टर्म है, 4x टू द पावर 50 प्लस 7x माइनस रूट 2 इसमें तीन टर्म है। बात समझ गए ना? इसमें अब देखो इसी तरह से चार टर्म वाला लिख लो, 1 प्लस 2x क्यूब माइनस 7x प्लस x टू द पावर 10। ठीक है, चार डिफरेंट टर्म होना चाहिए, ईटीसी कर लो। इसी तरह से 5 टर्म 6 टर्म 7 टर्म सब वाला लिख लोगे ना एग्जांपल, मैंने सब में दो एग्जांपल लिख दिया। ठीक है, नोट करो फटाफट इसको। अब है हम लोगों को बी में बेसिस ऑन डिग्री, डिग्री के आधार पर पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, चौथा है बाई क्वाड्रेटिक, या फिर इसी को हम लोग क्वार्टिक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? और क्वार्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ ना? क्या रे हेलो, एगो कहीं से जान लिया, एगो शब्द आ गए कूदने लगा, ओहो कल रात को पढ़ने लगे, कहाँ से आ गया ये शब्द, क्यों शब्द पढ़ा, आगे नहीं पढ़ा, बस क्वाड्रेटिक ही पढ़ा, उसमें आगे नहीं पढ़ा क्वाड्रेटिक क्या होता है। इसका डिग्री क्या होगा? 1। क्या हुआ? कुछ ब्लिंक किया नहीं? चल यहाँ देखिए, इसका डिग्री 2 होगा, इसका डिग्री क्या होगा? इसका 3 होगा, इसका डिग्री 4 होगा। एक डिग्री के पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को, 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को, 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को, ठीक है, या बाई क्वाड्रेटिक। इसका एग्जांपल देखो, जैसे 2x प्लस 1, और भी एग्जांपल दे सकते हैं x, ये पॉलिनोमियल है जी, x माइनस 1 पॉलिनोमियल लीनियर है, एक ही डिग्री है उसका। ऐसे देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, x स्क्वायर माइनस 1, 2x या रूट 3x स्क्वायर, ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक में ट्राइनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक बाइनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक मोनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल मोनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल मोनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल बाइनोमियल। बात समझ रही बात? चलिए यहाँ देखिए, x क्यूब माइनस 7x प्लस 5, ये क्यूबिक है लेकिन क्या है? ट्राइनोमियल। x क्यूब माइनस 5 ये क्या है? क्यूबिक है लेकिन बाइनोमियल है। 7x क्यूब प्लस x ये क्या है? क्यूबिक है लेकिन बाइनोमियल। और एग्जांपल दे सकते हैं, रूट 2x क्यूब ये क्या है? क्यूबिक है लेकिन मोनोमियल है। इसका एग्जांपल देखो,
x टू द पावर 4 माइनस 7x प्लस 5। ये क्या है? बाई क्वाड्रेटिक है लेकिन ट्राइनोमियल है। x टू द पावर 4 प्लस 1 ये बाई क्वाड्रेटिक है लेकिन मोनोमियल है। रूट 3 x टू द पावर 4 ये क्या है? बाई क्वाड्रेटिक है लेकिन मोनोमियल है। x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ये क्या है? बाई क्वाड्रेटिक है लेकिन 5 टर्म्स है। 5 टर्म्स को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स। ठीक समझ में आ गया ना? ये सब लिख लो। अब तुम लोग इस चीज को कैसे लिखोगे? लीनियर लिखो, इसके नीचे डिग्री है, उसके नीचे पहले एग्जांपल लिख लो। फिर क्वाड्रेटिक लिखो, डिग्री लिख लो, उसके नीचे एग्जांपल लिख लो। फिर क्यूबिक लिखो, डिग्री लिखो, उसके नीचे एग्जांपल लिख लो। फिर क्या लिखो? बाई क्वाड्रेटिक लिख लो, डिग्री लिख लो, उसके नीचे एग्जांपल लिख लो। हमारे पास इतना लंबा तुम्हारे पास नहीं ना है स्पेस। समझ रहा है? लिखने का तरीका ना समझ गए? ऐसी है ना, जैसे मतलब सीधे छापता है रे। काट के लिखो सब, काट के लिखो, काट के। चलो आगे देखो। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 क्या है? फूंक मार रहा है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 9, इस तरह से पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n से डिनोट कर देते हैं। चलिए इसके आगे बढ़े। अब एक और पॉलिनोमियल होता है, वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इरेज करते ना सबको। चलो अब है एक क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 is called constant polynomial। 0 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल 7 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है। इसका डिग्री कितना है? 7 को लिख सकते हैं 7 into 1 तो 7x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। इसका डिग्री क्या हो गया? डिग्री बराबर बताओ। डिग्री चेक किसका करते हैं हम लोग? वेरिएबल का। इसमें वेरिएबल नहीं है तो हम लोग 7 into 1 लिख सकते हैं। 1 के बदले x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। रूट 2 है, ये पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। रूट 2 into x और रूट 2 x टू द पावर 0। ठीक है। 1/2 पॉलिनोमियल है तो s है 1/2 x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। 2 प्लस रूट 3 पॉलिनोमियल है तो वहां है 2 प्लस रूट 3 x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब से और नेगेटिव में भी लिख देते माइनस रूट 5। इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस रूट 5 x टू द पावर 0। इसका क्या मतलब? एवरी रियल नंबर इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। Hence, every real number is a constant। इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का वैल्यू चेंज नहीं होता इसलिए उसको कांस्टेंट बोलते हैं। x का पावर क्या है? 0। x का पावर 0 तो x का वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो तो पॉलिनोमियल का वैल्यू चेंज करेगा? 5 रखेंगे x की जगह 5 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 into √2 हो जाएगा। ये √2 का वैल्यू x के वैल्यू चेंज होने से √2 का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। x का वैल्यू चेंज होने से 7 का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। x का वैल्यू चेंज होने से 1/2 का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। इसलिए इस सब को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका मतलब वहां नोट्स में मैंने लिख दिया, वहां देखो। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक रियल नंबर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 0। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जीरो पॉलिनोमियल। The real number 0 is called zero polynomial। Its degree is not defined। इसका डिग्री क्या है? तो इसका भी डिग्री 0 है। लिखेंगे its degree नोट करके its degree
इज नॉट डिफाइंड। वाई? क्यों इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है? हाँ, उधर इरेज करें राइट साइड में। चलिए जल्दी जल्दी फास्ट करो। इसमें एक वर्ड जोड़ दो जी, कांस्टेंट। द रियल नंबर 0 इज कॉल्ड 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 भी कांस्टेंट ही पॉलिनोमियल है, बट इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है? देखो यार 0 इनटू, समझ लो, थोड़ा एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेनेशन देख लो। 0 इनटू एनी नंबर बराबर क्या होगा? तो 0 को लिख सकते हैं 0 x टू द पावर 7 भी करोगे तब भी 0 0 आएगा, 71 भी करोगे तब भी 0 आएगा। 0 को 0 x टू द पावर 10 करोगे तब भी 0 आएगा, 101 करोगे तब भी 0 आएगा, 0 बराबर 0 x टू द पावर 1 करोगे तब भी 0 आएगा, 11 करोगे तब भी 0 आ जाएगा, 110 करोगे तब भी 0 आ जाएगा। क्या 0 x टू द पावर 2 करोगे तब भी 0 आएगा, 20 करोगे तब भी 0 आ जाएगा। क्या आएगा ना जी? That's why so है ना, degree of 0 constant polynomial is not defined। समझ में आ गया क्यों इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है? क्योंकि इसको किसी से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आ जाता है, इसलिए इसका डिग्री डिफाइंड नहीं। बात समझ में आ गई? तो दिक्कत नोट कीजिए। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, और हाँ, और इसी से है पढ़ेंगे हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये दो टॉपिक पढ़ना है, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और हाउ टू फाइंड जीरोज का है ऑफ पॉलिनोमियल। किससे लेना है? तो अपना बोर्ड लेकर नहीं आती है, वहां है, बोले वो भी किसी बच्चे का है। हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये तीन चीज हम लोग पढ़ेंगे। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, इससे हम लोग डिफाइन कर पाएंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फिर हम लोग फाइंड करेंगे हाउ टू फाइंड जीरोज को फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, ये तीनों टॉपिक पढ़ते हैं अगले क्लास में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाय मंडे को। कल संडे एंजॉय कीजिए।